नमस्कार मित्रों, फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक भारतीय वीरांगना की वीर गाथा लेकर। पता नहीं कितनी ही वीरांगनाओं की कथाएं इतिहास के पन्नों में छुपी हुई हैं जो आम लोगों के सामने नहीं आ पाई। उसी में से ही एक गाथा है महारानी तपस्विनी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, उनकी वीरता के किस्से बहुत लोगों ने सुने होंगे, लेकिन उन्हीं से संबंधित उन्हीं की एक रिश्तेदार महारानी तपस्विनी, उनकी वीरता की गाथा बहुत कम लोगों को पता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और बेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी महारानी तपस्विनी थी। उनकी वीरता की प्रसिद्धि भी दूर दूर तक थी। उन्हें माताजी के नाम से बुलाया जाता था। वो एक बाल विधवा थी और बचपन का नाम जो उनके माता पिता ने रखा था वो था सुनंदा। सुनंदा के अंदर बचपन से ही राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। हमेशा ईश्वर का पूजा पाठ करती और शस्त्रों का अभ्यास करती। क्या आश्चर्य है, एक तरफ पूजा पाठ और दूसरी तरफ शस्त्रों का अभ्यास। जब 1857 में क्रांति का बिगुल बजा था हिंदुस्तान के अंदर, तब रानी तपस्विनी ने भी अपनी चाची के साथ इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उनके प्रभाव के कारण अनेक लोगों ने इस क्रांति में एक बहुत अहम भूमिका अपनाई थी। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली की जेल में रखा गया था। बाद में वो नाना साहब के साथ नेपाल चली गई और जहां उन्होंने नाम बदलकर अपना काम करना शुरू कर दिया। नेपाल पहुंचकर माताजी ने वहां बसे भारतीयों में देशभक्ति की भावना की अलग जगाई। नेपाल के प्रधान सेनापति चंद्र शमशेर जंग की मदद से उन्होंने गोला बारूद और विस्फोटक हथियार बनाने की एक फैक्ट्री खोल ली ताकि क्रांतिकारियों की मदद की जा सके। लेकिन उसी दौरान जैसे घर का भेदी लंका ढाए, उनके एक सहयोगी मित्र थे, सहयोगी एक खांडेकर थे और उनके एक मित्र थे। वो लालच में आ गए और धन के लालच में आकर अंग्रेजों को तपस्विनी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब तपस्विनी नेपाल छोड़कर कलकत्ता चली गई। कलकत्ता में उन्होंने महाभक्ति पाठशाला खोलकर बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी और 1902 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता आए तो उनकी माताजी से मुलाकात हुई और 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ तब रानी ने उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1907 ईस्वी में माताजी की मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत छोटी सी कहानी, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं, जितना मुझे मिल पाया मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आशा है कि आपको ये नई गाथा भी पसंद आई होगी। यदि गाथा पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने आने वाली जनरेशन को ऐसी वीर गाथाओं के बारे में ज़रूर बतलाइए। फिर मिलूँगा किसी नए किस्से कहानी गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।